नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। जैसे कि आज 10 जून को शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, तो जो शिक्षक वाला जो पेपर आया था आपके पास वर्ग 2 के अंतर्गत में, तो उसका मैं 15 जो क्वेश्चन आया है मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देरी न करते हुए क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद जैसे मेरे को वर्ग 3 का भी पेपर मिलेगा उसका भी मैथ्स में कवर कराऊंगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए। प्रश्नों को देखते हैं क्या है अपने पास। प्रश्न, एक प्रश्न आया आपके पास 81वें नंबर का प्रश्न है ये, कि सबके सेट में अलग अलग नंबर में रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन प्रश्न क्या है, सबके सेट में सेम आना है। तो मेरे पास जो सेट है वो सेट का नाम नहीं पता है मेरे को, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा। प्रश्न में अपने को क्या क्या चीज़ समझ में आया है कि रेट क्या दिया गया है आपको 16%, समय कितना दिया गया 2 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात बोलेगा लास्ट में क्या दिया गया है, और 2280 रुपये मतलब कि चुकाना क्या है 2280 रुपये। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आएगा। किस्त पे आधारित प्रश्न है ये। किस्त पे आधारित प्रश्न को मैं पूरे का पूरा जब पढ़ा रहा था तब कवर नहीं कराया मैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ सेक्शन होगा करके अब ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये त्रैमासिक भुगतान करना है बोला जा रहा है, त्रैमासिक भुगतान करना है, तो 3 महीने के हिसाब से फिर रेट लगना चालू हो जाएगा। 3 महीने के हिसाब से रेट लगना चालू हो जाएगा। हर एक साल में कितने तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही होंगे। हर एक साल में 4 तिमाही होंगे, इसलिए रेट क्या बन जाएगा आपका 16/4। अब ये आपके पास आ गया रेट 4%। 2 वर्ष, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4 तिमाही। एक वर्ष में कितने तिमाही, तो 4 तिमाही। और 2 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे, फिर 8 तिमाही हो जाएंगे। इसलिए टी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा अपने को, 8 रखना पड़ेगा। ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया टी का वैल्यू, और ये आर का वैल्यू। अब किस्त के लिए अपने पास क्या रहता है, एक फार्मूला है साधारण ब्याज के लिए। किस्त इक्वल टू क्या है 100A डिवाइडेड बाई 100T प्लस 100A डिवाइडेड बाई 100T प्लस RT इंटू T-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, किस्त निकालना है आपको, तो 100 ए का वैल्यू कितना दिख रहा है 2280 डिवाइडेड बाई 100T। टी का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 8 है ना, टी का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 8, तो 100 इंटू 8 प्लस आर का वैल्यू कितना दिख रहा है 4%, तो 4 इंटू टी का वैल्यू 8 इंटू T-1 मतलब कि 7 हो जाएगा, 8 - 1 7 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसल आउट करेंगे, 4 बार में जाएगा, 4 चौक 16 और 16 सत्ते 112। ठीक है, ऊपर में कितना आएगा अपने पास 2280, फिर 2 0 आएगा। ठीक है, बटे में क्या आएगा, ये 800 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा बोला 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, तो नीचे में आ गया 112। अब यहाँ पर 22 8 और ये क्या है 000 है, फिर बटे में क्या आएगा, मतलब 2,28,000 है, उसको भाग देना है अपने को 912 से। आप इसको भाग दोगे तो ये पूरा का पूरा भाग जाएगा कितने बार में, 250 बार में जाएगा। तो आपको किस्त चुकाना पड़ेगा हर 3 महीने में। कितना किस्त चुकाना पड़ेगा, तो आपको किस्त चुकाना पड़ेगा 250 रुपये का किस्त चुकाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। अब आपके पास अगला प्रश्न है, इसको मैं बताया कि जब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाएगा, तो औसत चाल का फार्मूला आप लगा सकते हो करके। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। 82वां प्रश्न है कि एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, तो टोटल समय दे दिया गया आपको 10 घंटे। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। 24 और 21 आपको क्या दे दिया गया है, चाल। आपको पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस कंडीशन में
जब समान डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तब मैं आपको फार्मूला बताया था कि क्या यूज़ कर सकते हो, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी को मान लिया आप d बटे कुल समय आपका कितना दिया गया 10 घंटे, तो यहाँ पे 10 रख दिए। x क्या है पहला चाल, y क्या है दूसरा चाल। आपको एक चाल दिया है 21 किलोमीटर और एक चाल दिया है आपको 24 किलोमीटर, तो 2 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 24 इंटू 10 इक्वल्स टू डी, है ना। तिर्यक गुना होगा तो सॉल्व कर दिया जाए, यहाँ से कितना आएगा ये, उस ऊपर को सॉल्व नहीं करते हैं ना, क्योंकि कैंसल आउट होने वाला होगा। तो 2 इंटू 21 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, और इंटू में क्या है 10 है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4 1 5 और ये 2 2 4। सॉल्व किया जाए इसको, 5 से भाग दे देते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, फिर है 3 से भाग दिया जाए तो 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 से 3 एकम 3 और इसको 3 8 24। तो फिर अपने पास क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, 8 और 2, तो 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 का 2 गुना हो जाएगा 224। प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 224 किलोमीटर, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 83 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, आपको पाई चार्ट दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताया और ये बहुत सरल प्रश्न है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। यदि कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या कितना है 2,50,000 है, तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर है। अब जैसे आपको पाई चार्ट में दिख रहा है, शिक्षित महिलाएं कितने हैं 33% और शिक्षित पुरुष कितने हैं 35%। तो टोटल का 33% शिक्षित महिलाएं और टोटल का 35% कितने हैं शिक्षित पुरुष हैं। तो अंतर क्या हुआ दोनों में, 2% का अंतर हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है। अब टोटल कितने थे पूरे उस शहर में पुरुष और महिला कितने थे टोटल 2,50,000। तो कुछ नहीं करना है अपने को, इस 2,50,000 का क्या निकाल दीजिए आप 2% निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो गया, इससे कितना बच गया 2500, 2500 का 2 गुना आपको क्या दे देगा 5,000। 5,000 क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब एक अच्छा क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है अपने पास, यदि 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 6 टू द पावर y इक्वल्स टू 30 टू द पावर 7, तो अपने को वैल्यू बताना है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का। क्या दिया बोल रहे हैं 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 6 टू द पावर y इक्वल्स टू 30 टू द पावर 7, और अपने को वैल्यू बताना है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे निकाला जा सकता है x और y का वैल्यू, ध्यान से सुनिए। ये क्या है 5x 6, 5 टू द पावर x किसके इक्वल है 6 टू द पावर y के, और 5 टू द पावर x और किसके इक्वल है 30 टू द पावर 7। मतलब कि पहला वाला राशि दूसरे और तीसरे के इक्वल है, दूसरा वाला राशि पहले और तीसरे के इक्वल है, वैसे तीसरा वाला राशि पहले और दूसरे के इक्वल है। तो कुछ ना कुछ तो इसका मान आ रहा होगा ना। अब वह मान क्या है मेरे को नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ वह मान क्या है इक्वल टू k है। ठीक है, 5 टू द पावर x का मान k, 6 टू द पावर y का मान k, 30 टू द पावर 7 का मान भी क्या k। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। 5 टू द पावर x इक्वल्स टू k। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा 5 का, तो ये क्या बन जाएगा k टू द पावर x, वैसे k टू द पावर 1/x ना, क्योंकि ये क्या है घात में x है, उस पर कूदेगा तो क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा घात में, तो k टू द पावर 1/x हो गया। वैसे ही 6 टू द पावर y इक्वल्स टू क्या है k है, फिर ये क्या बन जाएगा अपना 6 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y। सेम कैसे किया जा सकता है, 30 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, 30 का घात 7 इक्वल्स टू क्या है k। अब इसको क्या किया जाए 30 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा k टू द पावर 1/7। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, 30 को आप कैसे लिख सकते हो इस 30 को, ठीक है, इस 30 को आप कैसे लिख सकते हो
5 इंटू 6 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/7। ठीक है, ये क्या हो गया 5 इंटू 6। अब मेरे को पता है इक्वेशन 1 से 5 का वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/x, तो 5 के जगह में क्या रख दीजिए k टू द पावर 1/x, फिर क्या है इंटू 6 का वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/y इक्वल्स टू k टू द पावर 1/7। अब इसको कैसे किया जा सकता है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा k टू द पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू क्या चल रहा है k टू द पावर 1/7। अब फिर से ध्यान देने वाली बात कि आधार क्या है, समान हैं, और घातें, आधार जब समान हैं तो घातें क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। अब यहाँ से इक्वलिटी के रूल में चलेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/7। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा y प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू मिल गया आपको आंसर 1/7। 1/7 आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए प्रश्न में वो बोला क्या, अच्छा y प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस वाई लिखो, एक ही मतलब है। ठीक, तो आपको प्रश्न में वो क्या बोला है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बोला गया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 7/1। 7/1 मतलब कि 7। जब ये पलटी मारेगा अंश हर के तरफ आएगा और हर अंश के तरफ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई, आपको 1/7 दिया गया है, तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई करके बोल सकते हैं, वह क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर होगा। 85 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोला, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या है 3:4:5 है को पिघला कर क्या किया जा रहा है, एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई क्या है 12√3 सेंटीमीटर है, तब घन की भुजाओं की माप क्या है। मतलब पहले जो 3 घन दिए थे उनका माप पूछा गया है आपको। कौन से नंबर का प्रश्न है, और ये 85वें नंबर का प्रश्न है। देखो क्या क्या बोला गया, आपके पास 3 घन हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास कितने घन हैं, 3 घन हैं जिनके माप क्या है, एक घन ये हो गया जिसका माप क्या है, मान लो 3x है, अनुपात में दिया गया ना आपको 3:4:5 अनुपात है उनके भुजाओं का अनुपात, तो मैं मान लिया ये क्या है 3x है इसका भुजा। अब वैसी और घन बनेगा एक जिसका भुजा क्या होगा आपके पास 4x, और वैसी एक और घन बनेगा जिसका भुजा क्या होगा आपके पास 5x। अब इन लोगों को क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। फिर क्या किया गया, आपके पास एक बड़ा सा घन बनाया गया। ठीक है, एक बड़ा सा घन बनाया गया, इन लोगों को पिघलाकर इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा क्या बनाया गया, घन बनाया गया जिसका विकर्ण का लंबाई आपको क्या दिया गया है, विकर्ण का लंबाई, इस बड़े वाले घन के विकर्ण की लंबाई आपको क्या दिया गया 12√3 सेंटीमीटर दिया गया। अब इस टॉपिक को मैं बताया अच्छे से, आपको घन के विकर्ण का, घन का जो विकर्ण है उसका फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखना है। घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है a√3। ठीक है, विकर्ण का फार्मूला a√3, और वो किसके बराबर हो जाएगा फिर 12√3 के √3 कैंसिल आउट, तो आपके पास मिल गया a = 12 सेंटीमीटर। ये जो a मिला है वो इस बने हुए घन की भुजा है। यह जो घन है वह किनसे मिलकर बना है, ऐसे 1 2 3 घनों से मिलकर बना हुआ है। अब ये भी मैं बताया था कि जब पिघलाया जाता है तो जिसको पिघला रहे हो और पिघलाकर जो मटेरियल आपको मिलेगा उसी से क्या करोगे आप, ये बड़े वाले घन को बनाओगे। मतलब कि इन तीनों घन का क्या करना है आपको, आयतन को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जो कि किसके बराबर होगा, इस बड़े घन के आयतन के। अगर कोई मेरा ये सब वीडियो देखे होंगे तो उनको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो आयतन को मेरे को जोड़ना है, क्या क्या बोल रहे हैं आयतन को जोड़ने के लिए, किसका आयतन 3x 4x 5x भुजा वाले का आयतन। मैं जानता हूं कि घन का आयतन होता है a³ मतलब भुजा का क्यूब। तो पहले वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा 3x⁻³ प्लस दूसरे वाले घन का आयतन क्या होगा 4x³, वैसी तीसरे वाले का 5x³ जो कि किसके बराबर हो जाएंगे, इस घन के आयतन के, इस घन
यह घन का भुजा क्या है 12, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 12 क्यूब। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 125x क्यूब इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 12 क्यूब चल रहा है। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे कटेगा। फिर क्या है अपने पास, इसको जोड़ते हैं तो अपने को मिल जाएगा 7 4 11, 11 5 16 का 6 हासिल आया 1 2 6 8 और ये 12 है तो 12 8 20, 20 और 1 21, तो 216x क्यूब बराबर क्या मिल गया आपको 12 क्यूब। अब यहाँ से क्या चीज़ होगा अपने पास, x क्यूब इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 12 क्यूब डिवाइडेड बाई क्या दिखा है 216, 216 होगा ना, डिवाइडेड बाई 216, 216 किसका क्यूब होता है, तो वह होता है 6 का क्यूब। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है 12 डिवाइडेड बाई 6 टोटल टू द पावर 3। अब ये कितना हो गया 6 दूनी 12, मतलब कि 2 का घात 3, इधर क्या चल रहा है x का घात 3 किसके बराबर हो जाएगा 2 के घात 3 के, 3 और 3 कैंसल आउट, मतलब घात समान हो गए तो आधार क्या हो जाएंगे बराबर, तो x का मान मिल गया आपको 2। आप पहले वाले घन का भुजा क्या मान के रखे हो 3x, इसलिए क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 2। आंसर है आपके पास 6 8 10, तो 6 8 10 सेंटीमीटर होगा आपको पहले जो दिए गए थे घन, उसके भुजाओं के बारे में आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उनके भुजाएं होंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर।